हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन हब बाय आलम सर यूट्यूब चैनल पर। डेली करंट अफेयर की क्लास होने जा रही है। 11 अगस्त 2026 है और आज का करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, टेलिसमैन सेवर 2027 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? टेलिसमैन सेवर 2027 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। टेलिसमैन सेवर एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। 2027 में संस्करण भी जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है, अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स ICTP ने किस भारतीय वैज्ञानिक को ड्रॉल मेडल 2026 से सम्मानित किया है? CNR राव, दीपक धर, जयंत नार्लिकर, रोहिणी गोडबोले। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दीपक धर। भारतीय सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी दीपक धर को सैद्धांतिक भौतिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICTP के ड्रॉल मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है और पूछा है इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, राहुल नवीन, तुषार मेहता, विवेक जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्रवर्तन निदेशालय ED का निदेशक राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ED वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख जांच एजेंसी है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा है, भारत के समुद्री प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ई समुद्र, सागर शक्ति, मैरीटाइम इंडिया, सागर सेतु। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ई समुद्र। ई समुद्र प्लेटफॉर्म भारत के समुद्री प्रशासन को डिजिटल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा है, लाइफ टाइम लिबरेटेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन है चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, गुरचरण दास, विक्रम सेठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, गुरचरण दास। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय लेखक हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा है, 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 हुई और इसमें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन है दीपा कर्माकर, अरिहा पंगम बाम, परिणति नायक, सृष्टि कौर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अरिहा पंगम बाम। इन्होंने जो है 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन है स्काई रूट एयर स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी, ध्रुव स्पेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज जो है इन्होंने एवरेस्ट का, जो भारत का निजी रॉकेट इंजन है एवरेस्ट, उसका अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें पूछा है, मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक AI संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली किस राज्य में तैनात की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, केरल। मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक AI संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली केरल में राज्य में तैनात की गई है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछा है, भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस, सऊदी अरब, अमेरिका या कतर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, USA, अमेरिका। भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बन गया है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है, हाईजैकिंग से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 किस एयरपोर्ट पर किया गया? तो हाईजैकिंग से निपटने के लिए एक अभ्यास है, उसका नाम है सुदर्शन शक्ति 5 और वो किस एयरपोर्ट पर किया गया है? ऑप्शन है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोच्चि में विस्फोटक आयुध निरोधक EOD, इसका नाम है विस्फोटक
आयुध निरोधक EOD अभ्यास किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है नौसेना के बीच कोच्चि में विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोच्चि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और रणनीतियों पर चर्चा करना। प्रश्न नंबर 13 आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, विश्व सिंह दिवस जो है हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है सिंहों के संरक्षण और उनके सामने मौजूद खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर वीडियो मिलती रहें। मिलेंगे नई वीडियो में, धन्यवाद।